एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो गाइस मैं आज आप सभी को बताऊंगी, जब हम आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं तब हमको शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, या हमें उच्चाटन जैसा फील होता है, या हमें कोई चीज़ रोकने की कोशिश करती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, हमारे सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म शरीर में ऐसा नहीं है सब देवीय ही होंगे, कुछ आपके लोअर सूक्ष्म शरीर भी हो सकते हैं, लोअर एनर्जीज़ के। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव थॉट आते हैं हमें ईश्वर के लिए भी। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे हमारे ही नेगेटिव पैटर्न्स दिखते हैं जो हम पास्ट में करे होते हैं। लाइक आपको वो पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत अच्छा लग सकता है जिसके साथ आपके संबंध कभी अच्छे नहीं थे। वो आपका लोअर एस्ट्रल बॉडी है, आपका निच्च स्तर का सूक्ष्म शरीर जो आपको उस पर आकर्षित कर रहा है दोबारा से। इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो दो टाइप के एस्ट्रल बॉडीज़ होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है जो देवीय होता है आपका, जो आपको अपलिफ्ट करता है। और एक जो नेगेटिव एस्ट्रल बॉडी होता है आपका नेगेटिव सूक्ष्म शरीर, वो आपको नेगेटिव पैटर्न्स में दोबारा घुसाने की कोशिश करता है। जैसे आपको कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव रख के चला गया, आपको लगेगा कि अब मेरे को छोड़ देना चाहिए, भगवान तो साथ ही नहीं दे रहे, हमें तो सब कुछ बुरा भला ही कह रहे हैं। देखिए, बुरा भला कहते हैं बिकॉज अच्छाई को फैलने में टाइम लगता है और नेगेटिविटी को फैलने में टाइम नहीं लगता है। नेगेटिविटी ज़्यादा है और हम रह भी रहे हैं मृत्यु लोक में। ठीक है, इसलिए आपको एस्ट्रल बॉडी हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। और जब आप किसी अति पवित्र यात्रा के लिए गुजरते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे, तब आपको और आकर्षित करते हैं नेगेटिव चीज़ के लिए। ठीक है, तो अभी तो कलयुग चल रहा है तो ज़्यादा प्रभाव है, 90% प्रभाव है इस चीज़ का ना। तो जब हमारे और जो सिद्ध महात्मा पुरुष इस धरती पर आए हैं तो उस टाइम पे उनको कितनी दिक्कतें होती होंगी। अभी तो हमें अब बहुत सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ों का पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं था, फिर भी उसकी चीज़ पे विश्वास रखना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई साथ देने वाला भी नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए हमारे एस्ट्रल बॉडी हमको ना उसी सेम नेगेटिव लूप्स में घुसाने की कोशिश करते हैं। और वो नेगेटिव लूप्स क्या हो सकते हैं? वो टॉक्सिक आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, टॉक्सिक आपके नेगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं, और या हो सकते हैं आपके माया में तृप्त कुछ ऐसी आदतें, जैसे कोई स्मोकिंग करता है, कोई नशे की लत होती है किसी को, या फिर किसी को किसी पर्सन की लत होती है। तो ये आपके सारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं और आपका जो लोअर एस्ट्रल बॉडी है उस पर आपको आकर्षित करता है बार बार, तभी आपका स्पिरिचुअल पाथ में मन नहीं लगता है। और स्टार्टिंग में मैंने बोला बॉडी क्यों गर्म होती है। बॉडी इसीलिए ही गर्म होती है कि यहाँ से तू भाग ले, क्योंकि या तो ऐसे बोलेगा कि भाग ले आपकी बॉडी को, आपके जो प्योर एस्ट्रल बॉडी होता है वो रोकेगा उस चीज़ को कि नहीं, आपके ही नेगेटिव पैटर्न्स इसमें जल रहे हैं। मेरी भी बॉडी बहुत तापमान होता था उसमें, जब स्टार्टिंग में मैं आध्यात्मिक अभ्यास करती थी, बहुत ज़्यादा मेरे बॉडी में तापमान बढ़ता रहता था, बिकॉज मेरा भी बहुत सालों का नेगेटिव पैटर्न्स था। 1 सेकेंड, बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स थे मेरे भी पहले के लाइफ के, और ऐसा नहीं हो सकता वो इसी लाइफ के नेगेटिव पैटर्न्स हो, आपके बहुत सारे लाइफ्स के भी नेगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी से जाते रहते हैं। इसको ही आप बॉडी हमारा तापमान होता है इसी के दौरान ही सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको पहचानना है कौन सा थॉट आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। अगर बुरा थॉट आ रहा है तो आपके एस्ट्रल लोअर बॉडी का संकेत है कि वो आपको दोबारा से उसी सेम लूप में सेम पैटर्न्स में घुसाने की कोशिश कर रहा है। और आपका हायर सेल्फ आपको उच्च स्तर के दिव्य ज्ञान और आकाशिक रहस्य और देवीय लोक से जोड़ने की कोशिश करता है। उसमें भले ही आपका बॉडी गर्म हो, हेडेक हो, और आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो, कुंडलिनी अवेकनिंग हो, और आपके चक्रास हील हो, इसमें टाइम लगता है, पेन भी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम होता है बहुत पेनफुल होता है, ये सच है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पीस भी मिलती है इसी फेज़ को या ट्रांसफॉर्मेशन को करने के बाद।
आप दोबारा से उस नेगेटिव लूप्स में नहीं जाते हो। आपके जो सेंसेस आपको अलर्ट कर देते हैं, चाहे वो सपनों के माध्यम से करेंगे या किसी व्यक्ति के माध्यम से करेंगे या फिर किसी भी इंट्यूशनल के माध्यम से करेंगे या किसी भी माध्यम से आपको मदद कर सकते हैं आपके हायर एस्ट्रल्स बॉडीज़। ठीक है, तो इसलिए हमारा तापमान है वो गर्म होता है आपके अवेकनिंग प्रोसेस में, और ये सबसे ज़्यादा अवेकनिंग प्रोसेस में आत्म जागृति में ही होती है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देती हूँ, अगर आपका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो आपको किसी डॉक्टर की भी सलाह ले लेनी चाहिए। ठीक है, रैदर देन आप किसी बाबा के पास जा रहे हैं, किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बेसिकली तो ये साधना के समय, नाम जाप के समय, पाठ करते समय ही होता है। ठीक है, कभी कभी दिन में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ उसी दौरान होता है, क्योंकि उस दौरान वो आपको आपके एस्ट्रल लोअर बॉडीज़ आपको वहाँ से दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही है बॉडी में तापमान बढ़ने का कारण। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय साधना यात्रा, धन्यवाद।